सभी को जय यीशु ख्रिस्त में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना बपतिस्ता के दो शिष्य यीशु से पूछा, गुरुवर आप कहाँ रहते हैं? वे अपनी अभिलाषा व्यक्त किए। वे जानना चाहते हैं प्रभु यीशु कहाँ रहते हैं। यीशु ने कहा, आओ और देखो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पुराने विधान के सेवक कहते थे आओ और सुनो, लेकिन नया विधान के सेवक कहते हैं आओ और देखो। आओ और देखो कि मैं कैसे मेरे माता पिता के साथ व्यवहार करता हूँ। आओ और देखो कि मैं कैसे मेरे पत्नी के साथ व्यवहार करता हूँ, मेरे पति के साथ कैसे व्यवहार करती हूँ। आओ और देखो कि मैं मेरे भाई बहनों के साथ कैसे व्यवहार करता हूँ, मेरे बच्चों की परवरिश कैसे करता हूँ, मेरे सहकर्मियों के साथ कैसे व्यवहार करता हूँ, नारियों के साथ कैसे व्यवहार करता हूँ। नया विधान के सेवक ये कहते हैं आओ और मेरे जीवन के हर पहलू को देखो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 में पढ़ेंगे, नबी मूसा ईश्वर की 10 आज्ञाएं सिनाई पर्वत से लेकर आते हैं, विश्वासियों के लिए प्रभु का संदेश लेकर आते हैं और कहते हैं आओ और सुनो। लेकिन नया विधान में प्रभु यीशु कहते हैं आओ और देखो। प्रभु यीशु सभी को आमंत्रित करते हैं उसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने के लिए। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य प्रभु के पास जाते हैं, उसे अनुभव करते हैं और वचन कहता है वे उस दिन उसके साथ रहे। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 84 उसके 9 के 11 में, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य यीशु के साथ रहने के बाद यह स्वीकार किया कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीह है जिनकी प्रतीक्षा वे कर रहे थे। उन्होंने प्रभु यीशु की पवित्रता का अनुभव किया, आध्यात्मिकता का अनुभव किया, धार्मिकता का अनुभव किया, प्रभु यीशु की विनम्रता का अनुभव किया। उन्होंने प्रभु यीशु के प्रेम का अनुभव किया, क्षमा का अनुभव किया, उदारता का अनुभव किया। उन्होंने प्रभु यीशु की सहानुभूति का अनुभव किया, सहनशीलता का अनुभव किया। आप जानते हैं यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य प्रभु यीशु से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि प्रभु यीशु का जीवन शैली संसार के धन, पद, उपाधि, शक्ति से बढ़कर था, शक्तिशाली था, प्रभावशाली था, जीवनदायी था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु ने कहा आओ और देखो। हम सभी प्रभु के पास चले, यीशु के पास चले, उसे देखे, उसकी बातों को सुने, उसे अनुभव करे और उसे अनुसरण करे। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 34 उसके 9 की 8 में, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वो जो उनकी शरण में जाता है।